हेलो स्टूडेंट, RS सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने संबंध एवं फलन का जो मैथ आपका देख रहे हैं क्लास 12th का, उसमें हमने पहला पार्ट देख लिया है। उस पहले पार्ट में हमने देखा था संबंध एवं फलन से संबंधित जो भी आपकी थ्योरी या फिर बोलेंगे कि जो भी बेसिक यूज होना है वो हमने देख लिया था। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सममित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, और साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट उसमें देख लिया था। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 1 के जो भी पार्ट बचे उन्हें देखेंगे और बाकी क्वेश्चनों को आगे हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर आगे। देखिए, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 1 का सेकंड पार्ट क्या है आपका, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक ये r रिलेशन है वो डिफाइन किया हुआ है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हमने पहला पार्ट पहले वाले वीडियो में देख लिया था। इसमें दिया क्या है कि समुच्चय n दिया है, यानी नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। तो n हम जानते हैं, पहले से हमने सेट के बारे में भी पहले वाले पार्ट में बता दिया आपको। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं रिलेशन r क्या दिया हुआ है। r के बारे में इसने बोला है कि x, y, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है सच दैट। उसके बाद में क्या बोल रहा है x के बारे में, रिलेशन में y इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है, जहां पर जो x है वो लेस देन 4 है। x लेस देन कैसा दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमें बताना है कि जो r है वो तुम्हारा स्वतुल्य, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही बता दिया आपको क्या चेक करना है इन सभी क्वेश्चनों में, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध इनमें स्थापित होते हैं कि नहीं होते, ये हमें बताना है। चलिए, पहले जो r दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर r को डिफाइन कर लेते हैं। r किससे मिलकर बना होगा, या r में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे या रिलेशन कौन सा होगा। देखिए, r डिफाइन किससे है, y इक्वल टू x प्लस 5 से। यहाँ पर x फिक्स कर दिया है, लेस देन 4 रहना है, यानी 4 से कम लेना है आपको। तो पहले हमेशा ऑर्डर पेयर किस में लिखा जाएगा, x, y में, तो 4 से कम। और जो उठ के आएंगे एलिमेंट वो किससे आएंगे, नेचुरल नंबर के सेट से आएंगे। नेचुरल नंबर में 1 से लेके अनंत तक एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने x बराबर इसमें रखा, 4 से कम है तो 1 रखा। तो यहाँ पर जब 1 रखोगे, x ये कितना लिखा हमने 1, और y यहाँ से देगा ये 1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा y की जगह 6। अच्छा देखिए, 4 से कम संख्या देखें x कितना लोगे फिर 2, क्योंकि 2 इससे उठ के आ रहा है। 2 यहाँ लगाओगे, 2 और 5 जोड़ोगे तो y कितना हो जाएगा 7, और ये ऑर्डर पे लिखा किस में जाता है, x, y में। अच्छा देखिए, फिर x कितना लगे 4 से कम 3, तो 3 लिया हमने यहाँ पर, और 3 यहाँ रखा, और 3 और 5 जोड़े तो y कितना लिया जाएगा 8। अब x लेस देन 4 है, x 4 से कम लेना है। इस क्वेश्चन में बाउंडेशन है, आप 4 नहीं ले सकते। अगर 4 लोगे तो ये कंडीशन फ्लॉप हो जाएगी, यानी कि रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो इतने संभव होंगे। अब हमें चेक कौन कौन से करने, पहला चेक करना है हमें स्वतुल्य। 3 संबंध हमें चेक करने होते हैं, स्वतुल्य संबंध चेक करना है इसमें। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, हमने अब आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं कि यदि कोई भी एक एलिमेंट यहां से a से आए, a का काम कौन कर रहा है, n कर रहा है, तो ये स्वयं के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। स्वतुल्य यानी स्वयं के तुल्य होना चाहिए, खुद में अपने आपस में स्वयं के साथ रिलेशन को फॉलो करें, यानी a बिलोंग्स टू r होगा तो स्वतुल्य संबंध होता है। चलिए अब हम देखते हैं n, a एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट इसमें से उठा लीजिए। जैसे मान के चलो आपने 2 उठाया या 1 उठाया, कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बिलोंग्स टू n है, तो हम चेक करेंगे 2, 2 का 2 के साथ रिलेशन इसमें r में है कि नहीं है। देखो r हमने ऐसे मॉडिफाई कर लिया है एलिमेंट के फॉर्मेट में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 2, 2 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। 3 उठाते तो 3, 3 देखते, ये भी नहीं है। अगर ये जो सत्य है ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य होता है, अगर किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर ये फ्लॉप हो जाता है तो आपका ये स्वतुल्य संबंध या सममित संबंध या संक्रामक संबंध नहीं होगा। प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसके लिए आपका ये सत्य ना हो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य होता है।
चलिए 3 लेते तो यहाँ पे लिखते 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिखा दिया सही है वो। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या देखेंगे, सममित संबंध। सममित संबंध चेक कर लेते हैं। देखिए सममित संबंध को इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्या बताया था आपको कि ए और बी दो एलिमेंट ए से उठ के आएंगे, ए का काम कौन कर रहा है, तुम्हारा एन कर रहा है। ए कॉमा बी जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए से, ए का काम कौन कर रहा है, एन। तब होता क्या ये रिलेशन कि ए कॉमा बी यदि आर में बिलोंग कर रहा है, ये तो पहले से होता है, क्वेश्चन में होता है, तुम्हें दिखाना होता है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर जाए तो सम्मित हो जाता है। ए कॉमा बी तो बिलोंग्स आर करा के लेके चलेंगे, ऐसी कोई कंडीशन लेंगे जो इसमें हो, तुम्हारा काम है इसे दिखाना। अगर बाय द वे ये भी नहीं फ्लॉप हो जाता पहले से तो वैसे ही सम्मित नहीं होगा, अगर ये है तो इसे चेक करना होता है। चलिए कोई भी दो एलिमेंट उठा लें, हमने जैसे मान के चले इसी के अकॉर्डिंग ले लेते जो अपने इसमें आ रहे हैं, 1,2 ले लिए या फिर 1,6 ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है वो। देखिए हमने एलिमेंट लिए, मान के चलते हैं इसी ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग 1,6 ले लिया, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर में, वही एन में तो होगा ही, ए कॉमा भी, 1 और 6 एन में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखो चाहे मान लिखो, चाहो तो लिख लो। 1,6 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन से, ये तो एन में से उठ के आएंगे। अब देखिए 1,6 तो आर में है, तुम्हें क्या दिखाना है 6,1। अगर 6,1 आर में हो जाएगा तो ये सम्मित हो जाएगा। चेक करें 1,6 है तो कहीं 6,1 दिखाई दे रहा है, रिवर्स इसका नहीं दे रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। अगर एक एलिमेंट के लिए फ्लॉप हो जाता है तो ये तो सम्मित नहीं है, बाकी के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 2,7 लेते तो देखते 7,2, तो 7,2 भी नहीं था, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है आपका, संक्रामक है। संक्रामक को इधर देख लेते हैं। देखिए तीसरा देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। होता क्या है, इसमें 3 एलिमेंट, देखिए हमेशा याद रखें, स्वतुल्य के लिए 1 एलिमेंट लिया जाता है, सम्मित के लिए 2 और संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। जो 3 एलिमेंट आते हैं जैसे ए बी सी है, वो बिलोंग्स किस में करेंगे, ए में, ए का काम कौन कर रहा है तुम्हारा एन में। तब संक्रामक संबंध होता क्या है, ए कॉमा बी पहले आर में होना चाहिए, ये होने चाहिए, बी कॉमा सी ये भी आर में होना चाहिए, तब तुम्हें दिखाना होता है ए कॉमा सी। अगर ये भी आर में हो जाता है, इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी भी आर में हो जाता है, तो तुम्हारा क्या कहलाता है, वो संक्रामक संबंध कहलाता है। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ये वाली कंडीशन पहले फॉलो कराएंगे, अगर क्वेश्चन में है तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहीं पे ये फ्लॉप हो जाएगा। कहने का मतलब है ये दोनों ऑर्डर पेयर पहले आर में हैं, तब तुम्हें तीसरे को चेक करना है। बाय दी वे क्वेश्चन में यही दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो यहीं पर ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसे कि अपने में देखें, मान के चले हमने 1,6 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखें बी कॉमन होना चाहिए अगले वाले ऑर्डर पेयर में, बी कॉमा सी के लिए, तो 6 वाला है ही नहीं है इसमें। 2,7 लिया तो ये अगला वाला बी से शुरुआत हो रही है, यानी 7 से शुरुआत होती है, तो 7 वाला है ही नहीं है। 3,8 लिया तो 3,8 तो 8 कॉमा होना चाहिए था, यानी है ही नहीं, यानी पहली वाली दोनों कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है। जब पहली वाली दोनों नहीं हो रही है तो तीसरे वाले को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी ले लो, उठा लो जाके। 1,6 तो आर में है, अब इसके अकॉर्डिंग 6 कॉमा करके होना चाहिए था। देखिए 6 कॉमा, वहाँ कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 कॉमा वाला कोई है, कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, या कुछ भी लिखो, मन लिखो, 6 कॉमा वाला नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यही दोनों फॉलो नहीं हो रही है तो तीसरे वाले को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये दोनों होती तब तीसरे को चेक करते, अर्थात ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि ये रिलेशन आपका देखिए क्या निकला, स्वतुल्य भी नहीं था आपका, ये सम्मित भी नहीं था और संक्रामक भी नहीं निकला। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट, इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है आपका, समुच्चय ए बराबर ए दिया है हमारा 1 2 3 4 5 6, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आर बराबर दिया है x, y सच दैट y भाज्य x से द्वारा परिभाषित संबंध क्या है आपका, आर है। इसमें हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या फिर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर, तीसरा पार्ट देख रहे हैं। इसमें ए किस प्रकार डिफाइन दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा उसके बाद में आर देखें, आर के बारे में क्या बोला है इसमें, आर बोल रहा है आपका कि x, y ऑर्डर पेयर है सच दैट y भाज्य x से
बाई भाज्य है किससे? एक्स से, यानी बाई डिविजिबल है एक्स द्वारा। ये संबंध आर हमारा डिफाइन है। तो सबसे पहले चाहो तो आर के थ्रू बना लो ये बात यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बना लेते हैं, बनाने से आसानी हो जाती है हमारी। आर देखिए, बाई ये वाली संख्या एक्स से डिविजिबल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात सुने, बाई हमने मान के चला, बाई मान के चलेंगे, बाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहली बात, प्रत्येक संख्या स्वयं के साथ डिविजिबल होती है कि नहीं होती है? प्रत्येक संख्या स्वयं से भाग जाती है। एक का एक में भाग जाता है, दो का दो में भाग जाता है, तीन का तीन में भाग जाता है। यानी ऑर्डर पेयर किस प्रकार होगा कि दूसरी वाली संख्या में, यहाँ पे जो बाई की जगह रखा जाएगा वो पहली वाली संख्या से उसमें भाग चला जाना चाहिए। दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या से क्या हो जाना चाहिए? डिविजिबल हो जाना चाहिए, यानी भाग चला जाना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा एक बाई की जगह, ऐसे मान के चले, तो एक का एक में भाग जाता है, यानी ये एक है, यानी बाई है, इस एक्स से डिविजिबल हो रहा है, यानी 1,1 बिल्कुल सही है आपका, डिविजिबल होगा। ऐसे 2,2 भी डिविजिबल होगा, 2 में 2 से भाग जाता है, बाई में एक्स से भाग जाना चाहिए। 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, और 6,6 भी आएगा। समझ में आया होगा आपका। देखिए ये बने यहाँ पर ये वाले। आगे देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, और भी ऑर्डर पेयर है जो। और कौन सा बनेगा? 2 में 1 से भाग जाएगा, देखिए तो बिल्कुल 1,2 आएगा। ये वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए, बस अपने आप आ जाएगा, बाई भाज्य होना चाहिए एक्स से। अच्छा 1 का भाग 3 में भी जाएगा, 1 का भाग 4 में भी जाएगा, 1 का भाग 5 में भी जाएगा, और 1 का भाग 6 में भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चलिए अब 2 का नंबर देखते हैं। देखिए 2,1 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 2,3 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। 2 का भाग फिर किस में जाएगा? 4 में। तो कौन सा ऑर्डर पे रहेगा? 2,4। अच्छा और ऑर्डर पे चेक करें और कौन से बनेगा? 2 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का भाग 6 में जाएगा? बिल्कुल। तो 2,6। चलिए अब 3 से देखते हैं। 3 का 2 में तो जा नहीं रहा है, 3 का 1 में जा नहीं रहा है, तो ये बनेगा नहीं। 3 का 4 में भी नहीं जाएगा, 3 का 5 में भी नहीं जाएगा, 3 का किस में भाग जाएगा? 6 में। तो एक ये मिलेगा। 4 का देखते हैं, 4 का ना इनमें जाएगा ना इनमें जाएगा। 5 का भाग ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। 6 का भाग इनमें किसी में भी नहीं जाएगा। तो यानी टोटल ऑर्डर पेयर या रिलेशन इस रूल के अकॉर्डिंग इतनी संभव है इस क्वेश्चन में आपके। अब आपका क्या करना है? चेक करना है। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? स्वतुल्य। सबसे पहला टारगेट होता है हमारा स्वतुल्य चेक करना। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य आपको बताया ही है कि ए पहली बात यहाँ से आएगा, ए एलिमेंट है वो ए से आएगा, और ए इस रिलेशन में होना चाहिए, स्वयं के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो देखिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 6 कुछ भी उठाओ। जैसे 5 उठाया तो 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 5,5 आर में होना चाहिए, यानी 5 को डिविजिबल करना चाहिए। यही तो रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना ही लिया पूरा। तो अब इसमें देखो डायरेक्टली, तो 5,5 है। अगर 3 लेते तो 3,3 होना चाहिए, 4 लेते तो 4, सभी के लिए। तो एक के लिए सत्य है, एक के लिए फ्लॉप, किसी के लिए फ्लॉप नहीं होना चाहिए। चलिए तो यानी कहने का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य होना चाहिए, चाहे 1 के साथ देख लो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य, यानी ये स्वतुल्य है। अगर एक के साथ भी फ्लॉप हो गया तो आपका ये स्वतुल्य या और कोई भी रिलेशन है वो नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध है इसमें। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड चेक करना हमें सममित। देखिए सममित सिमेट्रिक क्या बोलता है कि 2 एलिमेंट ऐसे उठ के आते हैं A, B, और फिर उसके बाद होता क्या है कि A, B बिलोंग्स कर रहा है R में, तो इम्प्लाई दैट B, AB बिलोंग्स किस में करना चाहिए? R में बिलोंग करना चाहिए। ये होता है सममित में। चलिए देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो 2 एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग देख लो, A, B कोई भी उठा लो एक। देखिए A और B अलग अलग एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। तो 1,1 नहीं ले सकते हैं, 2,2 नहीं लेंगे, 3,3 नहीं, अलग अलग एलिमेंट 1 और 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कौन सा लिया? 1,2 बिलोंग्स कर रहा है R में। तो तुम्हें क्या देखना है? 2,1 2,1 ढूंढो अगर इसमें है कि नहीं है, कहीं पर भी 2,1 है? नहीं है। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। वैसे भी जानते हो आप, बाई भाज्य एक्स से, यानी एक्स का भाग बाई में जा रहा है, ठीक है ना? तो बाई का थोड़ा नहीं एक्स में चला जाएगा भाग, नहीं जाएगा कभी भी, किसी भी एलिमेंट के लिए सत्य नहीं होगा। यहाँ पे हमने देख लिया तो इसमें देखते हैं। और वैसे डायरेक्ट अगर इसे नहीं बनाते तो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, फिर उसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
चलिए, इसे बनाने से आसानी हो जाती है, सभी चीज़ दिखाई देती है। थर्ड देखते हैं हम संक्रामक। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट उठाते हैं, पता है आपको, ए बी सी 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू किससे होता है, ए से। अब होता क्या यहाँ पर, ए कॉमा बी पहली बात आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, तब तुम्हारा टारगेट क्या होता है, ए कॉमा सी को हम आर में दिखा दें। ए कॉमा सी कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में, तो संक्रामक होता है। उठाइए, ए कॉमा बी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 1 कॉमा 2 ही ले लो, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो दूसरा 2 वाला लिया जाएगा क्योंकि बी कॉमन है। तो पहली बार 2 कॉमा करके दोनों कोई भी एलिमेंट, एक तो 1 कॉमा 2 लिया है और 2 कॉमा करके कहाँ पर है, ये रहा 2 कॉमा 4, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। तो अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा, 1 कॉमा 4 आर में बिलोंग कर जाना चाहिए। तो 1 कॉमा 4 ढूंढे इसमें आर में है कि नहीं है, तो 1 कॉमा 4 देखिए ये रहा, तो 1 कॉमा 4 आर में है, तो इसका मतलब ये संक्रामक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन से लेने हैं, जो ये वाला कॉमन हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, वो आपका सत्य होगा। जैसे 1 कॉमा 3 लेते हैं अभी आप, तो 1 कॉमा 3 आर में, तो फिर 3 कॉमा वाला ढूंढते हैं, तो 3 कॉमा 6 भी आर में, तो फिर कौन सा चेक करते हैं, 1 कॉमा 6। 1 कॉमा 6 आर में है कि नहीं है बिल्कुल। तो कैसा हो जाता है, संक्रामक। यानी कहने का मतलब है ये संक्रामक है, और कैसा है ये, स्वतुल्य लेकिन सममित नहीं है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जो 3 पार्ट थे हमने देख लिए, 1 का 4th पार्ट है आपका। आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी देख सकते हैं, नहीं तो आपका स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 1 का 4th है आपका, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर रिलेशन क्या दिया, एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो बताना है कि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, आपका 4th पार्ट है, और इसमें 4th वाले में बोल रहा है कि समुच्चय जेड दिया हुआ है। इस बार समुच्चय कौन सा दिया है, नेचुरल नंबर की जगह जेड। अब जेड आप जानते हो, समुच्चय जेड पूर्णांक क्या होता है, सभी तो नेगेटिव आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, यानी साबुत नंबर सभी आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0। ओके, ये तो जेड दिया। अच्छा, रिलेशन आर क्या दिया है, आर देखते हैं आर के बारे में क्या बोल रहा है। आर बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट इस प्रकार है कि आपका एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए, एक्स माइनस वाई एक क्या आना चाहिए, पूर्णांक। ये रिलेशन दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो बना लो, नहीं तो ये तो एक सेट जेड के लिए बोल रहा है, तो काफी अधिक बनेंगे यहाँ पे, तो बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके देखते जाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रिलेशन आर अलग से बनाने की जरूरत नहीं, जिसमें लिमिटेशन होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो वहाँ हम बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा लिमिट में ही रिलेशन आता है। अब ये अनंत तक गया तो अनंत तक आर बनेगा, तो इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी से हम कर लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए, पहला हमें चेक करना है स्वतुल्य। क्या चेक करना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है कि ए कोई एलिमेंट अगर ए से आ रहा है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स किस में करना चाहिए, आर में। अपने में ए की जगह कौन है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांकों का सेट है। तो ए कोई भी एलिमेंट उठाएं हम, इसमें से एलिमेंट उठेगा, नेगेटिव उठा सकते हो, पॉजिटिव उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 उठाया हमने तो 3 बिलोंग्स टू ए। अब बोल क्या रहा है कि ए कॉमा ए का मतलब क्या हो गया, स्वयं के साथ में रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटाया जाए तो वो इंटीजर प्राप्त हो, बस आपको ये देखना है। अगर इंटीजर प्राप्त नहीं होगा तो वो रिलेशन फॉलो नहीं होगा, इंटीजर प्राप्त होगा तो रिलेशन फॉलो होगा। तो 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ देखेंगे 3 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 3 का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 3, ये तो मतलब हुआ। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 देखिए इसमें जेड में होता है, यानी 0 एक पूर्णांक है, लिख भी सकते हो। 3 कॉमा 3 का मतलब क्या है आपका, यहाँ पर इसका मतलब है 3 माइनस 3 बराबर 0, और 0 क्या है आपका, एक पूर्णांक है, यानी रिलेशन फॉलो हो रहा है स्वतुल्य में। किसी भी एलिमेंट में से स्वयं को जब घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और 0 एक पूर्णांक में होता है, यही बोल रहा है कि एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है भाई, स्वतुल्य संबंध है इसमें। चलिए अगला चेक करते हैं सेकंड कौन सा होता है आपका, सममित। सममित भी देख लेते हैं। सममित क्या बोलते हैं आपका कि 2 एलिमेंट आप इसमें से उठाते हो, ए में से, ए का काम आपका अभी जेड कर रहा है, ए कॉमा बी 2 एलिमेंट ए से उठाते हैं हम, और पहली कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी तो आर में होता है, ये तो क्वेश्चन में कंडीशन फॉलो होती है, तुम्हारा टारगेट होता है बी कॉमा ए आर में हो जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ए कॉमा बी कोई भी 2 एलिमेंट ले, पूरा किस्म से कोई भी उठाया,
और वो पहली बात ए कॉमा बी, यानी उसमें से घटाने पे वो पूर्णांक होना चाहिए। फिर उसमें से रिवर्स घटाओ तो वो भी क्या है आपका पूर्णांक, क्योंकि रिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक होना है। चलिए कोई भी दो एलिमेंट मान लो आप, जैसे 2 और 3 मान लिया हमने अभी, 2,3 बिलोंग्स कर रहे हैं इसमें जेड में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2,3 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा समझिए, 2 में से 3 घटाइए तो 2 - 3, इसका मतलब क्या है 2 - 3 तो कितना आएगा आपका बराबर में -1। -1 क्या है आपका पूर्णांक है। अब तुम्हें दिखाना क्या है 3,2 बिलोंग्स होगा आर में निश्चित। क्यों होगा, क्योंकि 3 - 2 बराबर 1, ये भी क्या है पूर्णांक है। अगर इसे घटाने में पूर्णांक हो रहा है तो इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सममित है। इसमें कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, ये सममित है। चलिए अगला देखते हैं 3rd नंबर का संक्रामक। संक्रामक है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। संक्रामक में 3 एलिमेंट आते हैं ए बी सी। ए से ए की जगह कौन है तुम्हारा जेड, तब क्या होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। इसका मतलब है ए में से बी घटाएं तो पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। बी कॉमा सी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, यानी बी में से सी घटाएं तो पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तुम्हें दिखाना क्या होता है ए का सी के साथ, यानी ए कॉमा सी ये दिखाना होता है। ए कॉमा सी बिलोंग्स कर जाए आर में, यानी ए में से सी घटाएं वो भी पूर्णांक होगा तो संक्रामक होगा, क्योंकि रिलेशन अनुसार पूर्णांक होना है। ए कॉमा बी कोई भी एलिमेंट मान लो तुम, 3 एलिमेंट जेड से मान के भी कर सकते हो, 1 2 3 मान लो, या -3 -2 1 मान लो, 4 5 6 मान लो, कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी देखिए जैसे मान लेते हैं, चलो मान के लेते हैं 1, 2, 3 बिलोंग्स किस में कर रहा है जेड में, तो पहले क्या होगा 1, 2 बिलोंग्स करेगा आर में बिल्कुल, क्योंकि 1 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा -1 पूर्णांक होता है। चलिए फिर क्या करोगे 2, 3, क्योंकि दूसरा वाला कॉमन होता है ना, तो 2, 3 ये भी बिलोंग्स करेगा आर में बिल्कुल, क्योंकि 2 में से 3 घटाओ तो -1, ये भी एक पूर्णांक है। अब क्या घटाना है तुम्हें 1 में से 3 घटाना है, तो 1, 3 का मतलब 1 - 3 तो -2 आएगा, -2 भी क्या आपका पूर्णांक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कैसा आपका संक्रामक है, बिल्कुल संक्रामक है आपका, ये सममित भी है और स्वतुल्य भी है, यानी तीनों रिलेशन फॉलो हो रहे हैं इसमें आपके। अगर पूछता एक और बताया था हमने आपका पहला पार्ट में, अगर पूछे कि क्या तुल्यता है तो बिल्कुल तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, वो कैसा संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। तो इसमें तुल्यता संबंध भी फॉलो हो रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही फॉलो हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। कोई एक नगर है, उसके निवासी हैं, उनमें संबंध फॉलो कराना है, हमें बताना है कैसे होगा। पहला पार्ट है आपका ए पार्ट है, इसमें अभी 5 पार्ट दिए हुए हैं आपके 5वें वाले में, कि आर बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब ए जो सेट है वो तो कोई एक नगर के निवासी हो गए, ऐसे मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का ये कौन सा पार्ट है 5वां, और 5वें में भी कौन सा देख रहे हैं हम ए पार्ट देख रहे हैं, समझ में आया होगा आपका। वही दिखाना है आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है, यानी जो ए का काम कर रहा है ना, जो सेट का काम कर रहा है वो तो एक नगर के निवासी हैं। नगर के कौन है ये निवासी हैं, ये तो नगर में तो काफी निवासी होंगे बिल्कुल। रिलेशन आर क्या बोल रहा है, आर के बारे में क्या दिया ए पार्ट में आपका, ए पार्ट में दिया हुआ है आपका कि x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए अब इसमें मैंने रिलेशन क्या हुआ, जैसे मैं बोल रहा था कि x और y का जो रिलेशन है वो एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, x - y, ऐसे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये आपका रिलेशन है। अब एक एक करके चेक करते हैं, इसमें कोई आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आर मतलब कैलकुलेट टाइप का नहीं बनानी है, तो डायरेक्ट होगा आपका ये। स्वतुल्य संबंध देखते हैं, केवल पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य होता है कि एक एलिमेंट हम ए से उठाते हैं और ए, स्वयं के साथ वो रिलेशन फॉलो कर जाए आर में, तो स्वतुल्य होता है, स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे कोई भी नगर का निवासी है एक, अब इसमें क्या बोल रहा है x, y सच दैट x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो स्वयं भी तो उसी, जैसे वहाँ का है, जैसे आपका गाँव है या आपका कोई कस्बा है कोई भी है, तो अगर वो वहाँ का निवासी है तो स्वयं उस स्थान पर कार्य करेगा कि नहीं करेगा, यानी स्वयं उस जगह बिलोंग करेगा वो। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई x एलिमेंट x निवासी है या ए निवासी है,
तो वो बिल्कुल उसी स्थान पर स्वयं भी, ऐसे लिख सकते हो आप, स्वयं भी उसी स्थान पर वर्क करेगा, पर कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। अच्छा सेकंड देखें, सम्मित क्या बोलता है, सम्मित संबंध कि ए कॉमा बी, इसमें दो चेक करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, उसमें 3 लेते हैं संक्रामक में, कि ए कॉमा बी अगर ऐसे आ रहे हैं, उस नगर के निवासी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक स्थान पर कार्य करते हैं, ए और बी एक स्थान पर कार्य करते हैं, ये मान के चलते हैं एक कंपनी में कार्य करते हैं ए और बी, तो बी कॉमा ए भी तो उसी कंपनी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अलग तो जाएंगे नहीं। ए कॉमा बी भी एक ही स्थान पर कार्य करे तो बी कॉमा ए बी भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, तो बिल्कुल ये कैसा होगा आपका, लिख सकते हैं सेम कार्य है, यहाँ पे भी सेम कार्य है, कार्य करने का स्थान कैसा है, यहाँ पे समान है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कार्य करने का स्थान समान है, तो समान है तो इसका मतलब ये कैसा है, सम्मित है, बिल्कुल सम्मित है, सम्मित है। चलिए तीसरा चेक करते हैं हम, तीसरा रिलेशन कौन सा होता है आपका, संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है, 3 एलिमेंट आते हैं आपके, ए बी सी, बिलोंग्स किसमें करेंगे, ए में, और ए का काम कौन कर रहा है, नगर के निवासी हैं 3। अब इसमें होता है क्या कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करे, कहने का मतलब है ए और बी एक स्थान पर कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉमा सी आर में बिलोंग करे, बी और सी एक स्थान पर काम करते हैं, ऐसे समझें, ए और बी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बी और सी एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं, 3 व्यक्ति एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, तो ए और सी भी तो उसी जगह कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। शॉर्ट में लिख सकते हैं एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, और जब एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो उनमें आपका संक्रामक संबंध भी होगा, सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, और पूछे क्या तुल्यता होगा, तो बिल्कुल तुल्यता संबंध भी होगा। सेम है जैसे ए पार्ट था उसकी तरीके से वैसे आप कर सकते हैं, फिर भी हम करा दे रहे हैं आपके लिए। देखिए ए तो वही आपका नगर के निवासी रहे हैं, और आर इस बार क्या बोल दिया उसने आपका, एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए एक ही स्थान पर वर्क करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बात वही निकल के आएगी, काम करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे स्वतुल्य में कोई अगर व्यक्ति है ए से, ए वही आपका नगर के निवासी हैं, ए कौन है, नगर के निवासी हैं, जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन में था उसी का पार्ट है ना, इसलिए तो ए अगर नगर का निवासी तो स्वयं भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बिल्कुल ए अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में, यानी स्वयं भी उसी मोहल्ले में रहेगा, वो उसी मोहल्ले में रहता है। चलिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका, सम्मित, सम्मित है कि नहीं है। सम्मित में क्या देखते हैं, सम्मित में क्या आपका कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो आपको दिखाना है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति लिए हमने, ए कॉमा बी 2 व्यक्ति हैं, जैसे आपका मित्र मान लो सोहन और मोहन है, सोहन और मोहन आर में मतलब एक मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहन और सोहन भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल दोनों व्यक्ति ऐसे लिख सकते हो उसी मोहल्ले में रहते हैं। बस बोलने का तरीका है, पहले सोहन फिर मोहन फिर या मोहन और सोहन, बिल्कुल वही रहेंगे। थर्ड देखें, अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएंगे बस, और कुछ अंतर नहीं होना है। संक्रामक में क्या हो जाएगा कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो ए से आते हैं, तो ए कॉमा बी उसी मोहल्ले में रहता है, बी कॉमा सी उसी मोहल्ले में रहता है, तो ए कॉमा सी भी उसी मोहल्ले में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ए कॉमा सी भी उसी मोहल्ले में रहेगा, समान मोहल्ले में रहेंगे ये। शॉर्ट में आप ये बात लिख सकते हो, समान मोहल्ले में रहते हैं तीनों, तो इसका मतलब क्या है आपका संक्रामक संबंध भी है इसमें, यानी स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक तीनों है, तो इसमें तुल्यता संबंध भी होगा अगर पूछा जाए तो। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट वही है 1/5 के लिए कर रहे हैं, तो ए तो वही रहेगा आपका नगर के निवासी हैं,
नगर के कौन है ये, निवासी हैं, कोई एक नगर है, कोई सिटी है, वहाँ की बात हो रही है। रिलेशन आर इस बार चेंज किया इसने सी वाले पार्ट में आर क्या बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर में दिया है, सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी जो एक्स पर्सन है वो वाई वाले से, पहला पर्सन है, दूसरे से ठीक ठीक यानी एक्यूरेट बोल रहा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर कैसा है ये, लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो पहला पर्सन है वो दूसरे से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए इसके लिए आपको तीनों बताने, चेक करते हैं, बिल्कुल स्वतुल्य में जाते हैं। इस बार जो रिलेशन है वो ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे होने का है, रिलेशन देखना होता है बस, स्वतुल्य संबंध। अब देखिए कॉमन सेंस में भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे ए कोई व्यक्ति है, वो कहाँ से आएगा, ए से, नगर का व्यक्ति है, ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर जाए, यानी कोई भी व्यक्ति है, बात समझिए। रिलेशन क्या बोल रहा है, जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो व्यक्ति स्वयं के साथ से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसकी हाइट फिक्स होगी ना, अगर वो 6 फुट का है तो 6 फुट का होगा, 5 फुट का है तो 5 फुट का होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगली बार वो अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ए अगर व्यक्ति है तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ लिख भी सकते हो कोई भी व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है भाई, लंबा नहीं हो सकता है, बिल्कुल, चाहे 7 सेंटीमीटर की बात हो चाहे 1 की हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, सममित। अब हमने उस नगर में से 2 व्यक्ति ढूंढ लो, कोई बात नहीं है, ए और बी, ए से आते हैं, नगर के व्यक्ति हैं। पहली कंडीशन तो फॉलो करानी होती है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ए व्यक्ति है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब तुम्हें दिखाना क्या है कि अगर बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर जाए तो सम्मित हो जाएगा। अब ए ये व्यक्ति है, यहाँ इसका मतलब क्या है, देखो लिख भी सकते हो, ए व्यक्ति बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर बी भी ऐसा 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो रिलेशन फॉलो कर जाएगा। अब बताइए, ये पहला व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो अगली बार 7 सेंटीमीटर छोटा थोड़ा नहीं हो, मतलब ये बी वाला व्यक्ति है, बात समझे, ए व्यक्ति बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो ये लंबाई बना रहेगा, कभी छोटा तो होगा नहीं बी से। यहाँ क्या बोल रहा है कि इस बार बी इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, इसे नहीं, यहाँ इसका मतलब निकलेगा बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी कि यहाँ पे लंबा है और यहाँ पर बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं, कैसा है, छोटा है, तो वो तो रिलेशन फॉलो हुआ ही नहीं लंबे का। तो इसका मतलब ये बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सम्मित भी नहीं है, ये सम्मित नहीं है, कोई बात नहीं। अब बचा कौन सा आपका, तीसरा कौन सा होता है, संक्रामक। देख लेते हैं संक्रामक को इधर, संक्रामक संबंध। इसमें क्या है, तुम्हें उस नगर में से 3 व्यक्ति ढूंढने होंगे, ढूंढ लिए हमने ए बी सी, कहाँ से आए, ये नगर ए से आए। अब होगा क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए व्यक्ति इस बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कोई बात नहीं। बी व्यक्ति ढूंढा हमने, वो सी उस अगले वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हाँ हो सकता है। ए पर्सन है, बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी पर्सन है, किसी अगले वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें देखना क्या है कि ए कॉमा सी भी अगर ए बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा तो रिलेशन फॉलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि समस्या आएगी, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो इसलिए ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख भी सकते हो, क्योंकि ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि 7, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो संक्रामक तो नहीं है, सममित भी नहीं है। अब लिखना लैंग्वेज में संक्रामक संबंध नहीं है, बता दिया जा रहा है शॉर्ट में काट के, सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है, यानी कोई भी संबंध नहीं है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखते हैं डी पार्ट में क्या बोल रहा है, ए तो वही है तुम्हारा नगर के निवासी है। आर में क्या बोला है उसने, कि आर में बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। अच्छा जी, एक्स वाई की पत्नी है, देखना है हमें क्या होगा फिर यहाँ पर।
देखिए पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। पहला कौन सा चेक करते हैं? स्वतुल्य। इस बार उसने बोल दिया है कि जो x है y की पत्नी होने का रिलेशन है। चलिए a बिलोंग्स टू a में, तो a कॉमा a आर में होना चाहिए, यानी कोई भी रिलेशन है वो स्वयं के साथ फॉलो हो जाना चाहिए तो स्वतुल्य होता है। अब देखिए x कोई पर्सन है, मतलब कोई भी महिला है, तो x स्वयं की कैसे पत्नी हो जाएगी? स्वयं के साथ तो फॉलो होगा नहीं, तो x स्वयं की पत्नी कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी महिला, कोई भी नगर का निवासी, बोल सकते हैं कोई भी नगर का निवासी, निवासी का मतलब महिला से है, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, स्वयं की पत्नी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है भैया। जब नहीं होगी तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, खुद के तुल्य नहीं हो सकती है भाई। सेकंड क्या करेंगे? सम्मित। सममित देखते हैं, सम्मित में क्या होता है? दो नगर के निवासी लिए जाएंगे यहाँ से ए से। पहली बात, ए बी के साथ रिलेशन फॉलो करे। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें दिखाना है बी कॉमा ए बी आर में होना चाहिए। कहने का मतलब अपने में क्या है? भी रिलेशन पत्नी होने का है, यानी ए बी की पत्नी है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ए है वो पत्नी है किसकी? बी की। अब ये रिलेशन कब फॉलो होगा? बी भी ए की पत्नी हो जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। ए बी की पत्नी है तो बी ए की पत्नी नहीं होगी, बी ए का पति होगा, क्योंकि ये पति तो कहलाएगा। तो अगर ए बी की पत्नी है तो यहां पर चेंज नहीं होगा, बी पति होगा, ना कि पत्नी, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, कौन है ये? पति है। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक में तीन नगर के निवासी लेने पड़ेंगे तुम्हें, तीनों को ढूंढो, ढूंढ लिए, आगे नगर के निवासी ए बी सी। अब होता क्या संक्रामक में? ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, तुम्हें ए कॉमा सी दिखाना है। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये कौन होगा? पति होगा, ध्यान रखना, तभी तो होगा पॉसिबल। बी सी की पत्नी है, ये वाला कॉमन जाता है ना, तो ये रिलेशन यही फ्लॉप हो रहा है, तीसरे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए ए बी की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गया, ये पति हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी सी की पत्नी है, पत्नी कहाँ होगी? ये क्या होगा? पति होगा इसका, ठीक है। और पति होने में भी दिक्कत है, एक से अधिक शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी पत्नी ये थी, यहाँ पे ये पत्नी हो गई, दिक्कत। ए अगर ये फॉलो भी हो जाता तो यहाँ प्रॉब्लम आती। ए सी की पत्नी है, भैया ये बी की पत्नी है ना कि सी की पत्नी है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो यही फ्लॉप हो रहा है, जब यही फ्लॉप हो जाता तो तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये क्या है? पत्नी नहीं है, कौन है ये? पति है, किसका? सी का, ये पति है, और सी यहाँ पर कौन है? पत्नी। तो बी सी की पत्नी नहीं है, यहाँ लिख दो बी सी की पत्नी नहीं है। और जब यही फ्लॉप हो गया तो इसका मतलब तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं बोल देंगे संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ओके, तो सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, और स्वतुल्य भी नहीं है। ई पार्ट है, पहले वाले का ये लास्ट पार्ट है, ये वाला। चले देखते हैं। ए वही नगर के निवासी हैं आपके। आर रिलेशन क्या बोल रहा है कि एक्स कॉमा बाई सच दैट, एक्स बाई के पिता हैं, एक्स बाई के कौन है? पिता हैं। कोई बात नहीं, इस बार रिलेशन पिता होने का है। पहला चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य वही कोई ए पर्सन आएगा नगर से, और ए कॉमा ए बिलोंग कर जाना चाहिए आर में। अब देखिए, क्या कोई भी स्वयं के साथ फॉलो करना है रिलेशन? क्या कोई स्वयं का पिता हो सकता है? कभी भी नहीं। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख देंगे कोई भी नगर का निवासी या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नगर का हो चाहे कहीं का हो, स्वयं का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकंड सम्मित देखते हैं। सम्मित, सम्मित में दो नगर के निवासी लिए जाएंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए।
यहाँ क्या होता है, पहली बात ये तो फॉलो होता ही है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर में, तो हमारा टारगेट होता है बी कॉमा ए को आर में दिखा दें तो सम्मित हो जाता है। यहाँ क्या मतलब है कि एक्स वाई के पिता है, ए पिता है, तो बी कौन होगा, पुत्र होगा, सीधी सी बात है, पुत्र या पुत्री, पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो सकता है, पुत्र होगा, ऑब्लिक में कौन हो गए, पुत्री। अब ए पिता है तो अगली बार चेंज तो होगा नहीं, ये तो भैया फिक्स है, ये तो पिता ही रहेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पिता है बी का, यहाँ बोल रहा है बी पिता है ए का, कैसे हो जाएगा, ये बी कौन होगा, पुत्र रहेगा या फिर क्या रहेगी, पुत्री। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो रिलेशन इधर फॉलो हो रहा है वही रिलेशन इधर फॉलो होना चाहिए, तभी सम्मित होता है। तो ए पिता है बी का, तो बी ए का पिता नहीं होगा, बी पुत्र या पुत्री होगा, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। जो रिलेशन यहाँ फॉलो वही होना चाहिए। थर्ड चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में क्या है कि 3 नगर के निवासी आ गए, ए कॉमा बी आर में होना चाहिए पहली बात, फिर बी कॉमा सी आर में होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट होता है तब ए कॉमा सी को आर में दिखाना, ये फॉलो होते हैं तभी होता है, और यही फ्लॉप हो गया तो काम खत्म। चलिए देखते हैं, ए कॉमा बी आर में, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है ए बी का पिता है, ये पिता है, तो ये कौन हो जाएगा, पुत्र। अब ये पुत्र ही तो रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ तो ए बी का क्या है, पिता है, और ये कौन है, पुत्र। अगली बार ये पुत्र था लेकिन ये सी का पिता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसे समझो ये दादा, इसके लिए ये पिता ये पुत्र, अब ये पुत्र है तो ये इसका भी तो पिता हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये पिता हो सकता है सी का, ये भी पुत्र या पुत्री हो सकती है, ठीक है ना, पुत्र या पुत्री कोई भी हो। कहने का मतलब है ए पिता बी का है, बिल्कुल सही है, बी पिता सी का है, बिल्कुल सही है। अब ए पिता होना चाहिए सी का, ये देख लो बस, ए पिता सी का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीजन सुने, देखिए कौन सा बनना है, ये पिता ये पुत्र, और इसके पुत्र का ये पिता ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला पुत्र है, इसका ये पुत्र है, तो ए इसका कौन हुआ, दादा, दादा होगा ना कि पिता होगा, यानी कि ए सी का दादा है और ना कि ये पिता है, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर ही रखते हैं, आपके बन के हमने सभी पार्ट के लिए जितने भी दिए हुए, आगे आप क्वेश्चनों को ट्राई करें, अगर आ सकते हैं आपसे तो करके देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।